आपा आज आपने शताब्दी हॉस्पिटल में विजिट किया, क्या क्या मुद्दे पे जो है बात हुई और क्या क्या इश्यूज सामने हैं? शताब्दी हॉस्पिटल के कुछ इश्यूज लगातार हमारे पास आ रहे थे कि जैसे हम देख रहे हैं बारिश में डेंगू मलेरिया और टाइफाइड की बीमारी बहुत होती है, तो उसकी वजह से इधर पेशेंट्स की भीड़ ज़्यादा बढ़ जाती है और तकरीबन जो पेशेंट्स आते हैं उनको एक एक डेढ़ घंटा स्टार्टिंग में क्यू अप करके पेपर बनाने को लग जाता है। तो आज हमने जब इधर विजिट किया तो हमने देखा 3 में से सिर्फ 2 विंडो ऑपरेशनल थी। थर्ड जो इनके अधिकारी मतलब जो भी इधर क्लर्क थे उधर रजिस्ट्रार ऑफिस में बैठने के बाद मतलब देखने के बाद पता चला कि थर्ड जो विंडो थी वो ओपन ही नहीं हुई और किसी के पास जवाब नहीं था व्यवस्थित कि किस तरीके से वो थर्ड विंडो ओपन होनी चाहिए। हो सकता है कि आज स्टाफ एब्सेंट है, ऐसे कुछ बहाने दिए जा रहे थे। हमने और भी चीज़ें देखी, काफ़ी चीज़ें देखी। हमारे पास टॉयलेट के कंप्लेंट्स आए थे, गंदगी की कंप्लेन आई थी और एम्बुलेंस के इश्यूज बताए जा रहे थे। MRI और CT स्कैन के लिए जब लोग टाइम मांगते हैं तो बहुत लंबा वेटिंग देते हैं। तो ये सभी इश्यूज़ को लेकर हमने टीम के साथ डिस्कशन किया है। टीम को हमने क्लियरली बोला है कि आप सिर्फ अपने ऑफिस में ना बैठिए, लेकिन नीचे हॉस्पिटल कैसे रन हो रहा है, उसके क्या कंप्लेंट्स आ रही है, उसको इमीडिएटली आप रिजॉल्व करिए। और हमें भी 1 हफ्ते के अंदर आपको जैसे आप बता रहे हैं कि हमारे पास स्टाफ की कमी है या हमारे पास कोई चीज़ों की कमी है तो हमारे तक लाइए ताकि हम भी उसका फॉलोअप करके इधर सुविधा बढ़ा पाए। साथ ही साथ इधर एक मेजर लीकेज का प्रॉब्लम चल रहा है शताब्दी हॉस्पिटल में, तो इनके हिसाब से उन्होंने अपने जो इनका डिपार्टमेंट है उनको अपडेट किया है, लेकिन वहाँ से अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं आया है, ये काम आगे नहीं बढ़ा है। तो उसको भी सही तरीके से फॉलो करके परमानेंटली शताब्दी हॉस्पिटल का लीकेज हम कैसे बंद करा सकते हैं उसके ऊपर हम। आपा ये भी एक मुद्दा सामने आया कि शताब्दी हॉस्पिटल में जो पेशेंट आते हैं उनके साथ में एकदम रफ लैंग्वेज में बात किया जाता है, कभी डॉक्टर्स नहीं रहते, कभी काउंटर बंद होता है, तो इसकी कंप्लेंट्स कहाँ पे वो पेशेंट करे? देखिए अभी हमने भी यही पूछा तो हमको बताया गया कि देयर इज अ डॉक्टर ऑन कॉल ऑलवेज। तो मैंने बोला उसकी तो कहीं भी विजिबिलिटी नहीं दिखती है। तो आज बात करके ये समझ में आया कि इधर की टीम भी पॉजिटिवली काम करेगी और काम करते वक्त हमारा यही बोलना था उनको कि जो आपके स्टाफ इतनी गलत तरीके से या इतने रफ तरीके से पेशेंट्स को डील कर रहे हैं, पहले आपको अपने स्टाफ को आपके डॉक्टर्स को बोलना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा कि कितना भी प्रेशर आए आप स्टाफ जो हमारे पेशेंट्स आ रहे हैं इधर उनसे बहुत प्यार से और बहुत आराम से बात करें। और दूसरा जो हमारा इश्यूज था कि भाई अगर आपके पास स्टाफ की कमतरता है और उसकी वजह से एक स्टाफ के ऊपर लोड आ रहा है तो आपको वो कैसे हैंडल करना है विद इन द हॉस्पिटल बेड के पूरी तरीके से उसका आपको एक रिव्यू लेके जो भी इश्यूज है हमारे पास भी लाए। और हमारे लोग जितने भी लोकल हैं इधर हमेशा रेडी टू हेल्प रहते हैं। तो ऐसे इश्यूज आपके जो है वो लोकली जो डॉक्टर्स है, लोकली जो NGOs है, इनको इन्वॉल्व करें और बेहतर तरीके से सुविधा दे पाए लोगों को। इस पर हम काम करें। यहाँ पे मेडिसिन की और ECG ब्लड रिपोर्ट की हमेशा का एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। लोग हमारे पास भी कंप्लेंट कर रहे हैं, उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? ECG के टेक्नीशियन मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं रहते हैं, तो ये सभी चीज़ों को और जो डॉक्टर आपने मेडिसिन बताया, कभी कभी मेडिसिन होने के बावजूद इतना जब क्राउड आ जाता है तो ये डॉक्टर्स जो है उधर बैठे हुए वो मेडिसिन को मना कर देते। तो ये सभी चीज़ों के ऊपर हमने उनको वर्किंग करने बोली। और साथ ही साथ जितने भी नॉन फंक्शनिंग CCTV कैमरा थे जिसपे सभी चीज़ों को नज़र रखा जा सकता है, आज हमने खुद देखा कि इतने सारे कैमराज में से सिर्फ 12 कैमराज ऑपरेशनल थे। जो मेन काउंटर का कैमरा है वही नहीं दिख रहा था, जिधर ज़्यादा भीड़ होती है, लोग जिधर जिधर इंटरेक्शन होता है वही कैमराज बनते हैं। तो हमने उनको एक डेडलाइन दी है कि आपको नेक्स्ट जब भी आप मुझे अपडेट दे रहे हैं मतलब विद इन अ वीक ये सारे कैमराज चालू करा के रखना है, ताकि ये पूरा जो हम इश्यूज के बारे में बता रहे हैं आप डायरेक्टली उसको देखो, डायरेक्टली रिकॉर्ड रहे। अगर चालू रहेगा तो लोगों के ऊपर जो है एक लोगों का विश्वास बना रहता है और दूसरा जो स्टाफ है और डॉक्टर्स है उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर रहता है। तो ये सभी मेंटेन करने के लिए CCTV भी इमीडिएटली चालू। आपा एम्बुलेंस को लेके भी एक मुद्दा उठाया गया था कि पैसे मांगे जा रहे हैं यहाँ पे शताब्दी हॉस्पिटल में। इनकी जिम्मेदारी है कि फ्री एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करने की और यहाँ तक टीम का यही बोलना है कि हम फ्री सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन काफ़ी कंप्लेंट ऐसे मेरे पास भी आई है कि शताब्दी से साइन तक लेके जाने के लिए इमरजेंसी में कोई पेशेंट आया है हमको दिखाया है तो इधर से साइन रेफर करने के लिए या दूसरे कोई हॉस्पिटल में रिफ़र करते वक्त भी वो पेशेंट से एम्बुलेंस का 800 रुपया मांगते हैं। तो ये सब चीज़ पे प्रॉपरली ध्यान देके अगर कोई ऐसे इश्यूज बार बार हो रहे हैं तो वो नहीं करते हुए उसके ऊपर इमीडिएटली रिजॉल्व करे और ये सभी चीज़ों को इमीडिएटली बंद कराए। और जो भी ये गलत काम कर रहा है, जो भी डिमांड कर रहा है पैसे, चाहे वो BMC का खुद का बंदा हो या जो प्राइवेट को इन्होंने हायर किया हो, अगर ये बंद नहीं होता है तो उसके ऊपर इमीडिएटली कंप्लेंट की जाए और कंप्लेंट लेके जो उनको सज़ा दिलानी होती है DNS पे जाए या जिस पे भी जाए, क्योंकि ये सब मैंडेटरी ड्यूटीज है। उसके ऊपर अगर वो नहीं कर रहे तो उनके ऊपर केस किया जाए। यहाँ तक हम आपको क्या लगता है अभी कितने दिन में कितने महीने में ये राहत मिलेगी लोगों को?
हमें इमीडिएटली 1 हफ्ते के अंदर सोल्यूशन इसके अंदर दिखने लगेंगे। टाइम बाउंड तरीके से हम इसकी प्लानिंग करेंगे और सिर्फ मैं नहीं करूँगी, हॉस्पिटल टीम, हॉस्पिटल डीन, हॉस्पिटल के जो मेन डॉक्टर्स हैं उनके साथ बैठ के करेंगे। इसके पहले भी लास्ट हमारी महिला कमेटी के जरिए जब इधर मीटिंग हुई थी या विजिट हुआ था तो बहुत सारी चीज़ों में सुधार आया है, लेकिन फिर कहीं कहीं हम लैप्स हो रहे हैं पीछे, तो उसको मिलके सुधारेंगे। टाइमली उसका फेज वाइज प्लानिंग करेंगे और फेज वाइज प्लानिंग करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने की भी पूरी तरीके से फिर ओके, थैंक यू।